ऊपर तो बड़े आंखें बंद करके कैलकुलेशन का सिर्फ इतना सा कैलकुलेट कर, सिर्फ इतना सा कैलकुलेट कर। माइनस में आया आंसर तो माइनस माइनस ये कैलकुलेट करके माइनस में आया। की बच्ची कहा ना कि फिर बार माइनस लगा हुआ है, बाहर माइनस लगा हुआ है तो इसका आंसर माइनस और इसका माइनस प्लस ना हुआ। हेलो, आज क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। आगे आ जाओ। आदि क्या हाल है तुम्हारा? आदि मोटा कहाँ गया? वो बहुत मोटा जी, बट नहीं आ रहा, बट ऑनलाइन नहीं आ रहा, ऑनलाइन नहीं आ रहा, बट वो मोटा बहुत वाला। हाँ, वो किधर है? अच्छा, तो तुझे घर से बैठ के ना मूंगफलियां भेज रहा है रोने, वही छठी। बेटा आप किधर आओ, तो बच्चों करते हैं, देखो यार, पीछे बैठ के सो रही है तुम। बेटा ट्राइंगल का पता है? ट्राइंगल का पता है? बात सुनिए, अगर इस तरह से दो एरो लगे हुए नजर आ जाए दो ट्राइंगल्स के, ये ट्राइंगल है ए बी सी डी ई, कौन सी दो ट्राइंगल्स ले रहे हो? ए बी सी और ए बी सी ट्राइंगल एंड ए डी सी ट्राइंगल आर सिमिलर, आर सिमिलर। कौन है? तो ये लोग ये बन गया, इसमें कौन सा, मैंने कौन सा कुछ करना है? एडीपी, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? सिमिलर। क्या है? सिमिलर। पहली बात तो ये है कि सिमिलर और इक्वल में फर्क रखो। सिमिलर सिमिलर होता है, इक्वल। जिन बच्चों को ये तक नहीं पता कि इक्वल इक्वल होता है, सिमिलर सिमिलर होता है, तो सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी उनको समझ नहीं आती। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इक्वल। सिमिलर का क्या मतलब होता है? छोटी मोटी। क्या? क्या? छोटी मोटी। देख ले, एबीसी ट्राइंगल फिर बीसीए और ए बी सी और ए डी ई, ये छोटी है और ये मोटी है, ये छोटी है और ये मोटी है। बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एक ये शक्ल होगी सिमिलर ट्राइंगल्स की, एक ये शक्ल है। देखते जाओ, ये फिर एरो बन गया। यस, ए बी सी डी ई। अब तुम मुझे बता देना कौन सी ट्राइंगल किसके सिमिलर है। ट्राइंगल मैं बनाने लगा हूं, ए बी सी। अब तुम बना। एंड ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? सोच विचार करके बतानी है। बेइज्जती खुली है, हैं? क्या? नहीं है, डी ये पहले इसकी बात सुनते हैं, डी हाँ जी। और ऊपर है क्यों? वजह सर, इसलिए जो पसंद है। क्यों है जनाब ईडीसी? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए से स्टार्ट हो रही है तो तुम तो इससे ई से स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो जी आंसर गलत। एंगल बी और एंगल बी एंगल बी देख रही हो,
ये नाक, और वो जो खलील बैठा है कैमरे में नजर आ रहा है उसका नाक, और इसका नाक वो छोटा सा है। खलील वहां पे जो कैमरे में है नजर आ रहा है, देख लो चक्का, वो इतना सा है। खलील का उधर से नाक इतना सा है, इधर नाक कितना है, इतना सा है। तो नाक छोटा मोटा, ये चल रहा है कि नहीं? कि मैं यहां से कर रहा हूं वो खलील का नाक इतना सा है और खलील का कान इतना सा है। तो तुमने कहना है सर जी नाक का मुकाबला किससे कराओ? नाक के साथ, कान के साथ। अब वहां से उसका कान खलील का नाप के और इस कान को मैयर करके दोनों को रखो, तो वहां कान इतना सा है और यहाँ कान इतना सा है, हाथी के जितने कान। क्यों जी? तो ये हो गया मोटा और ये हो गया छोटा, सिमिलर। कान का मुकाबला कान के साथ और नाक का मुकाबला नाक के साथ। तो तुम उसका मुकाबला किसके साथ करा रहा है? ई का मुकाबला किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ हो रहा है। No. अगर ये इसका एंगल थीटा है तो यहां पे कौन सा एंगल थीटा है? जेड बनाओ, जेड बनाओ। कौन सा जेड बना? ये बना। तो ये एंगल थीटा है। ये कहां से शुरू हो रहा है? थीटा, ए से किसकी तरफ जा रहा है? बी। और ये एंगल डबल इसके इक्वल है कि नहीं? क्रॉस इक्वल होता है, क्रॉस एंगल। बोलो। तो काफी ए से बी पे गए, ए से बी पे गए, डी से ई सी, डी ई, डी ई सी। तो मौलाना पहले तो ये समझ लो कि ट्रायंगल कौन सी किसके सिमिलर है। एंगल के साथ मुकाबला होता है, तो क्या इसमें सर ने एंगल का ख्याल रखा हो? नहीं, मैंने नहीं रखा। अगर ये 90 है तो ये क्या होगा? अगर ये पैरेलल लाइन है, जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा इस लाइन के ऊपर। क्या है? तो ये नुक्कड़ दोनों की नुक्कड़, ये पिंडी ट्रायंगल की नुक्कड़ कॉर्नर एंड बड़ी ट्रायंगल की कॉर्नर दोनों इक्वल नहीं है। तो मैंने ट्रायंगल कहां से ली थी? ए डी ई। इधर क्या ली? ए बी सी। क्या पल है? कुछ होता तो गौर किया ना? कुछ होता तो गौर नहीं किया था, इसी वजह से यहां पे तुमने गलत कहा। तो हम सिमिलैरिटी, दो ट्रायंगल सिमिलर, तो हम किस हिसाब से कहते हैं कि ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है? एंगल्स के हिसाब। किसके हिसाब से? एंगल्स के हिसाब। देखिए we declare we declare the two triangles are similar. Triangles are similar. Similar, keeping in mind the sequence of equal angles. Sequence of equal angles. इक्वल एंगल की सीक्वेंस करना हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकती कभी भी। ओके। अब कौन सी ट्रायंगल सिमिलर थी पहली और कौन सी ट्रायंगल थी सिमिलर दूसरी? इस ट्रायंगल को सिमिलर क्यों है? ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल कॉमन है, और फिर तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। सेम केस यहाँ पे बेटा, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये और ये ऑपोजिट हो गए, ये इक्वल हो गए, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया 180। ये ट्रायंगल है, इसकी डिटेल यूं लिखिए, ए बी ओवर डी ई इक्वल्स टू
AC over DC equals to DC over EC। हम क्या ABC पढ़ जा रहे हैं। We declare that two triangles are similar. Number one condition. Number one condition. Number two, all the sides are in a fixed ratio. In a fixed ratio. So, अब इन दोनों ट्राइंगल्स का कोई एंगल दिया नहीं, लेकिन फिर भी ये सिमिलर है क्योंकि ये पैरेलल साइड्स दी हुई है या नहीं दी हुई। अच्छा, अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों में कोई एंगल गिवन है? कोई एंगल गिवन नहीं है। इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई एंगल गिवन नहीं है। तो ये 5 थी और ये 10 है, ये 2 है और ये 4 है, ये 6 है, तो ये 12 है। तो हम ये कहते हैं कि ट्राइंगल एबीसी, मौलाना और देखिए ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू, बताइए, ट्राइंगल ए बी सी बोला, देखिए एबीसी एंड ट्राइंगल कौन सी सिमिलर है? All the sides are in a fixed ratio. है? All the sides are in a fixed ratio. All the sides are in a fixed ratio. बतूल, सारा, बतूल, फातिमा, बतूल, क्या नाम है आपका? फातिमा बतूल। तो फातिमा बतूल देखो, इस ट्रायंगल की और उस ट्रायंगल के ऊपर गौर करो तो हर साइड डबल होगी। हर साइड, इसको रेशो बोलते हैं। हर साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गई, 4 हो गई। 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, अच्छा 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गई? 12। इसको 6 कर दे, इसको 2 है, इसको 4 कर दे और इसको 2 कर दे, मैंने लिख दी कुछ 5 कर दे और इसको क्या कर दे? 10। अब देखो 5 की 10 बन गई, 2 की 4 बन गई और 6 की 12। अब कौन सी ट्रायंगल किसके सिमिलर थी? ए। ए किसको ज्वाइन कर रहा है पॉइंट? 12 और 10 है। 6 और 5 को कौन ज्वाइन कर रहा है? क्यू। अब ए से किधर जा रही हो? बी पे, 12 की तरफ। क्यू से किधर जाओगी? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो ग्रुप पे आपसे पता कर सकता है ये काम, तो कर दीजिए, नोट कीजिए, नोट्स बनाइए। सर, हाँ जी सर ये एक बार फिर समझा दें, क्या है QRP कैसे आया है? क्यू, देख क्यू आर क्या साइड है? 6। 6। 6 के 12 कौन सी है? ए बी, ए बी सी। 12 से 4 की तरफ जा रही है, 12 से 4 की तरफ, तो 6 से 2 की तरफ कौन जा रही है? QRP। अच्छा ठीक है। नोट्स बना लो, पैरेलल जरूर ड्रॉ किया, इस तरह से ड्रॉ करो। रघुवीर, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर यूं, एक इसके पैरेलल ड्रॉ कर रघुवीर, यूं ड्रॉ की, फिर इसको इसके साथ जाएं और इसको इसके साथ जाएंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स का पता चल गई, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का काम सिमिलैरिटी।
हमारा उन्होंने साफी किन्होंने मारा है? केनिया ने। तो यार जरा तू ना मुझे यहाँ पे अपने इलाके में घूमता फिरता रहता है, तो कीनियन देख के तो बता जरा, कोई कीनिया का बंदा। मैं मार दूंगा उसको गोली। पिस्टल तो मेरी गाड़ी में पड़ा है, नहीं छोड़ूंगा मैं। नहीं है ना, वो भी कुत्ते को सकते हैं। इसलिए हमारा काफी मारता है। नहीं तो हम जब उनके 5-7 बंदे यहाँ पे मारेंगे ना पाकिस्तान में, तो उनको पता। अच्छा जी, अब मैं रेज कर सकता हूँ और क्वेश्चन लिखूं और करें सॉल्व प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। ऑल द साइड्स आर इन अ फिक्स्ड रेशो, ये मैंने लिख दिया है। ये नहीं मैं अरेंज करूंगा। अब इनके पैरेलल हम क्वेश्चन करेंगे। तो कौन गुजर गुजर कर रहा है? और वो सीखी हो। ये कंडीशन नंबर 2 है। बाहर आ जाओ। अच्छा बच्चों, दीज टू लाइन आर पैरेलल, और यहां पे उसने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। 2 4 1। QLR ड्रॉ कर लिए जी बच्चों। हमें पता है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल सिमिलर है? ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं ट्राइंगल PQR के। कौन सी दो ट्राइंगल्स हैं PQR के सिमिलर? नाम बताओ। ट्राइंगल एम, एक इस तरह है, एक इस तरह है। क्या बताओ? एम एंगल, कौन सा एंगल? ये एम एंगल, ये। और वहां पे कौन सा एंगल है? पी एंगल। ये दोनों एंगल सेम है। वो किस तरह है इसके बच्चों? वो किस तरह? ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? जिंदाबाद। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है। ये पी से स्टार्ट कर रही है लड़की, ये एम से स्टार्ट कर रही हो आप। एम से किधर गई हो? क्यू पे। पी से किधर गया है वो? ये ठीक है, ये एंगल दोनों का कॉमन हो गया। ये दोनों का एंगल कॉमन हो गया। ये 90 डिग्री है और ये भी। क्या बात है, जिंदाबाद, एक्सीलेंट। अगली ट्राइंगल बताओ, कौन बताएगा? बता दे। हाँ, PM, ट्राइंगल PMN, ये दोनों सिमिलर। अब ये तीनों आपस में सिमिलर, तीनों आपस में क्या है? सिमिलर। तो अब फॉर्मूला क्या बना? PQ ओवर PR ओवर QR ओवर, बड़ी लंबी लाइन बन गई। फिर इसकी इसके साथ इसकी बहुत जैंगू काम है। अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है। क्या फाइंड करो?
ये तो हो गया पास, फुल मार्क्स। न्यूमेरिकल वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, साइडें फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी? साइड्स, एंगल। कौन कौन सा एरिया किस किस का फाइंड करना है? PNN, PNN over triangle this over area and then RQ, MNRQ, area, area of, area of, काम तो यही है मजे का। और क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ PQR, area of triangle PQR, क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं, उनका एरिया किसके इक्वल होता है वो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दो A1 over A2, L1 over L2 होल वॉल्यूम सिमिलर का होल क्यूब, एरिया किसके इक्वल होता है? होल स्क्वायर, और वॉल्यूम होल क्यूब। दिमाग के पकौड़ा काम है कि नहीं? बड़े कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट चढ़े जा रहे हैं, लेकिन समझ आ रही है, आ रही है। जहां पे समझ ना आए वहीं पे शट डाउन, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। राइट तो नहीं जाएगी दिमाग की, मिल जाएगी। ये बेचारी आ जाएगी बुखार के बाद, जितने ज्यादा सर्दी करो कुछ पढ़ा गया। लो जी, बोला ना, बात ये है कि मैं PNM की कोई साइड है मेरे पास? और यस सर, तो ये साइड कितनी है? 4। बड़ी ट्राइंगल की ये साइड कितनी है? 5। छोटी ट्राइंगल और मोटी ट्राइंगल 4/5 होल। कौन सी ट्राइंगल ली है मैंने? PMN, ट्राइंगल PMN ओवर ट्राइंगल, लो किसके इक्वल आ गई? नो जी, 16/25। इस ट्राइंगल का एरिया कितना है ऊपर वाली का? 16। इस स्थिति ट्राइंगल का एरिया कितना है? और ये बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया कितना है? 25 और 16 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचता है? तो ये ट्रेपीजियम का एरिया कितना आ गया? इससे समझ लो, PMN ट्राइंगल ये 16 ओके। बड़ी ट्राइंगल का एरिया कितना है? टोटल एरिया कितना है? ये एरो लगा दिया, 25 एरिया है पूरी ट्राइंगल का। तो 50 का 16 है, तो ये वाला जो पोर्शन बचा इसका कितना हो गया? 16 को 25 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बच जाएगा? 9। MNRQ, MNR का एरिया क्या है? 9। नीचे चाल, नीचे मार, 9। और PNM का क्या है? PNM का क्या है? 16। ये आंसर आ गया, 16/9। कैसे निकला? छोटी और बड़ी का निकाल के बीच में से सब्ट्रैक्ट। अब मुझे बताओ PQR का क्या एरिया है? PQR का क्या एरिया निकाला है? तो बस ये तो सोखा काम है, ये तो पहले से हम कैलकुलेट कर चुके हैं।
अब हमने सिर्फ करनी प्रैक्टिस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट एरियम सिमिलरिटी पता चला दूसरा के माते क्या है पता चला है वो लेक्चर ये तो पहले से रिपीट ये क्या है ये हम नहीं फाइंड कर सकते ये क्वेश्चन है लेकिन हम नहीं फाइंड कर सकते हम गए इधर 16/25 हमने कैलकुलेट कर दिया कि ये छोटी ट्रायंगल का 16 है और बड़ी ट्रायंगल का तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 9 इस तरह से पकड़ा है इसको ये वॉल्यूम नंबर 1/वॉल्यूम नंबर एरिया ओवर जी आमना बताइए कुछ समझ आई जी सर। मिशन अकॉम्प्लिश नोट कर लिया इसको लेंथ नंबर 1/, लेंथ नंबर इधर देख ये लेंथ 4 थी कि नहीं थी हमारे पास ये वाली 4/5 का स्क्वायर ये वो फार्मूले में पुट करके निकाला है एरिया को तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट हुआ हमारे आज 2 बंदे एबसेंट हैं 3 बंदे एबसेंट हैं आज हम इनसे को उठा सकते हैं ये मेजॉरिटी है जी सर एक क्वेश्चन आपका दिया जाए मजेदार नहीं पूरा कैसी सड़ी क्यों वो आज नहीं सड़ी और क्वेश्चन नहीं करना मैकडॉनल्ड्स खाने चले ओके हम आप इस कल कंटिन्यू करेंगे हम इसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे लेकिन हाँ? यकीन का हाँ कुछ नहीं कराया सब कुछ रिपीट करा क्यों गूगल कर दिया अलजेब्रा फैक्टराइजेशन हाँ तुम्हें आता है नहीं हमें भी नहीं आता 4 नंबर आए ना हमारे खोजो हम टेस्ट देंगे कि 4 नंबर देके तो 3 हो रहे हैं जाना नहीं है पाए बैठो हैं कितने नंबर हैं तभी तो कह रही लाइक हो गया उसे हाँ मैं इधर का फूल दे दूंगा तुम्हें बिगड़ना मिलना है फूल ही दे रहे हो सर हमारा क्या जाता है बच्चा ये खुश हो जाएगा फूल दे रहे हैं माँ की तरफ नहीं कटेगा थैंक यू वेरी मच अब जरा हम अली भट्ट के साथ गपशप लगा लें अली क्वेश्चन उसमें लास्ट वाला पूरा नहीं है हाँ एक दूसरा वाला हाँ तो पूरा क्वेश्चन नहीं आया हाँ जितना आया था वो नहीं आया आधा मुझे जाया अली सुना क्या हाल है अली कह रहा है यस यस वो आदमी तो वो गर्ल्स की बात आजा 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 दरवाजा खोल दे थोड़ी आवाज हुआ अदली बदली हो रही की बात है
क्या कर दूं? हैं? टेक्निकली है